हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो रही उसके अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट हम आप लोगों को दे रहे हैं जो कि यूजीसी से रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्सिटीज़ की कंट्रोलिंग बॉडी है। तो यूजीसी ने अभी अपने सर्कुलर में, अपने नए एक सर्कुलर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को बोला है कि वो साल में 2 बार एडमिशन्स ले सकते हैं। जी हाँ, साल में 2 बार एडमिशन्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका फ़ायदा क्या होगा और क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो ऐसा करने वाली हैं, या स्टूडेंट्स को इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, थोड़ा आपको क्लियर हो। तो यूनिवर्सिटी जो है अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को बोला है कि वो साल में 2 साइकिल्स के अंदर एडमिशन्स ले सकते हैं। यानी जो अभी हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर लगभग जुलाई अगस्त के अंदर एडमिशन्स होते हैं। जून में, मई जून के अंदर रिजल्ट्स आता है कंपटीशन एग्ज़ाम का, बोर्ड एग्ज़ाम का। उसके बाद फिर जुलाई अगस्त के अंदर प्रोसेस जो है आपका एडमिशन्स का स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब यूजीसी ने कहा है कि आप ये काम साल में 2 बार कर सकते हैं, यानी जनवरी फरवरी के अंदर भी हम एडमिशन्स ले सकते हैं। और ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए नहीं है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम्स को भी इंक्लूड किया गया है। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि यूजीसी ने इस तरह का स्टेप उठाया। ये ऑलरेडी यूजीसी इस तरह का स्टेप उठा चुकी है। तो यूजीसी हैज़ ऑलरेडी अटेम्प्टेड द बाई एनुअल एडमिशन प्रोसेस फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स। तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स और ओपन कॉलेजेस के लिए इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो पहले उठाए गए, और उसमें पाया गया कि जब हम सेकंड एडमिशन का चांस दे रहे हैं, साल के अंदर सेकंड टाइम एडमिशन का चांस दे रहे हैं, तो उससे लगभग 500,000 स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है, ताकि वो अपने डिग्री प्रोग्राम को बिना साल बर्बाद किए वो अपना डिग्री प्रोग्राम को स्टार्ट कर सके। उनका पूरा 1 साल वेस्ट नहीं होगा। अब यूनिवर्सिटी एब्रोड फॉलोज ए बाई एनुअल एडमिशन सिस्टम। अब इसके पीछे एक ये भी बहुत बड़ा लॉजिक है। अभी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके अंदर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं है। तो यूजीसी का ये भी सोचना है कि हम अपने कॉलेजेस को, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इस हिसाब से उनके अंदर हम सुधार करें कि हम टॉप 100, टॉप 50 के अंदर आ सकें। अब जो ग्लोबली अगर हम देखें तो जो सिस्टम जो होता है इसके अंदर, जो सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो यूज़ करती हैं बाई एनुअल सिस्टम। ठीक है, एनुअली जो होता है हमारे पास वो बाई एनुअली सिस्टम होता है। तो इसलिए यूजीसी का ये भी सोचना है कि यहाँ पर अगर हम बाई एनुअल सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो उस केस में जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके साथ हम मैच करेंगे, और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे एडमिशन ले सकेंगे, और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले सकेंगे, क्योंकि उन दोनों का जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट एक जैसा सिस्टम हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। इट विल अप टू द यूनिवर्सिटीज़ टू वर्क आउट व्हाट प्रोग्राम्स दे माइट ओपन अप फॉर द बाई एनुअल एडमिशन्स। यानी यूजीसी ने यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं थोपा गया है अभी यूनिवर्सिटीज़ को कि भाई आपको एडमिशन ऐसा करना ही करना है। अभी यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को छूट दी है कि वो किस कोर्सेज़ के अंदर बाई एनुअल एडमिशन ले सकते हैं। वो उनकी अब फैकल्टी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि उन्हें किन कोर्सेज़ के अंदर बाई एनुअल एडमिशन्स वो ले सकते हैं। तो यानी अभी ये ऑप्शनल है, इसके लिए अभी यूनिवर्सिटीज़ बाउंड नहीं है कि उन्हें ऐसा करना ही करना है। अब इससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होने वाला है? ठीक है, स्टूडेंट को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट जुलाई अगस्त के अंदर किसी भी वजह से एडमिशन नहीं ले पाते हैं, ठीक है, कोई हेल्थ इशू होता है या फिर बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट लेट आता है या कोई और पर्सनल रीज़न होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर उनको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है, ड्रीम कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उन्हें अगले साल का वेट करना पड़ता है। लेकिन अब उन्हें अगले साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा और ये भी होगा कि जो प्लेसमेंट ऑप्शंस हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि साल में एडमिशन 2 बार होंगे। तो उसी हिसाब से जो प्लेसमेंट एजेंसीज़ होती हैं कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं, तो वो भी साल में 2 बार आएंगी। और 2 बार आने की वजह से उनका जो प्लेसमेंट का, जो स्टूडेंट्स का जो ऑप्शन होता है ना, वो ज़्यादा वाइड हो जाएगा। यानी उनके जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वहाँ से वो भी इंक्रीज़ होंगे। अब यूनिवर्सिटी इसमें एडमिशन किस तरह से ले सकेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अभी जो हमारे पास जो सीयूटी एग्ज़ाम है, मेनली जो बड़ा एग्ज़ाम है जो कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है, सीयूटी एग्ज़ाम होता है। तो सीयूटी एग्ज़ाम साल में भी 1 बार कंडक्ट होता है। तो ऐसा हो सकता है कि उसी सीयूटी स्कोर के आधार पर साल में 2 बार एडमिशन दिए जाएँ। जैसे एक बार आपने, मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया, उसका जुलाई अगस्त में एडमिशन मान लो नहीं हो पाता है। अब जब वो अप्लाई करेगा दोबारा
जनवरी फरवरी का जो भी शेड्यूल आएगा उसके अंदर वो अप्लाई करता है तो हो सकता है उसके उसी CUT स्कोर को आधार मानकर एडमिशन उसका लिया जाए या नहीं लिया जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आगे जाकर कि CUT 2 बार साल में हो। अभी तो CUT खैर एक साल में एक बार होना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत सारी अभी कमियां हैं, NTA को इनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन ये आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि अगर हम बाई एनुअल एडमिशन करते हैं तो CUT एग्ज़ाम भी साल के अंदर 2 बार पॉसिबल हो पाए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी UGC के थ्रू जो नया अपडेट आया है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और आई होप आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अभी जो इस नॉलेज तक अभी जिन तक ये नॉलेज नहीं पहुंच पाई है तो वो स्टूडेंट भी इस नॉलेज को गेन कर सके और इससे कुछ बेनिफिट ले सके। और आगे जो भी इस तरह की अपडेट आती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।